फॉर्मूला हो गया ना, एस एस माइनस ए वाला, ठीक है ना। अब देखो चलो, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ऐसे चैप्टर्स तुम लोग आगे भी पढ़ के आए हो, लेकिन नाम तुम लोगों ने कुछ अलग सुना होगा, पेरीमीटर एंड एरिया सुना होगा, 8th स्टैंडर्ड में सुना होगा, मेंसुरेशन करके कुछ सुना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। मेंसुरेशन जो है बराबर, उसमें क्या है, तो क्या था, देखो मेंसुरेशन में तुम लोग 3 फिगर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम मेरे ख्याल से पढ़े थे। 3 तो नहीं, ऐसे तो शायद 2 ही। कौन कौन सी, क्यूब 3, ऐसे तो क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, वो दोनों, और एक सिलेंडर वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले से जाएंगे बेसिक्स से, ठीक है। क्या था देखो, समझाता हूं। फिगर देखो, कोई भी फिगर हो ना, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है 2D, ठीक है, एक होती है 3D, एक होती है 3D। 2D किसे कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, 2D फिगर्स, या फिर प्लेन फिगर्स भी कहते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, और ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, वो सारी फिगर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बराबर। तो एक होती है 2D फिगर्स, एक होती है 3D फिगर्स, ठीक है। अब 2D फिगर्स यानी जिसके 2 डायमेंशन हो, लेंथ या ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ दोनों, ठीक है, या फिर स्क्वायर में साइड्स, है ना। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, 2D फिगर्स। इसके एरिया वगैरह पढ़ के आए हो, जैसे समझो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल, इसको हम लेंथ कह देते हैं, इसको ब्रेथ कह देते हैं, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, हम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। फिर स्क्वायर हो तो, ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड को एल कह दे, हम साइड को क्या कह दे, एल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर की तो सारी साइड सेम ही होती है, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल। और अगर साइड को साइड ही बोलो तो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, डन, ये हो गया। उसके बाद ट्रायंगल का भी पढ़े थे एरिया। ट्रायंगल के एरिया में हेरोस फॉर्मूला तो पढ़े हम, लेकिन हम जो पहले पढ़े थे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर ये बेस है और यहीं से अगर हम क्या कर दे भाई, हाइट कर दे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, डन। उसके बाद अगर पैरेललोग्राम हो, ठीक है, पैरेललोग्राम की एक साइड का हमने बेस ले लिया, ठीक है, और यहीं उसी साइड के करस्पॉन्डिंग हमने, समझो कि यहां से एक ऐसे हाइट ले ली, ठीक है, यहीं तक है वो, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया था, उसे हम क्या कहते थे, याद करो, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ निकल जाता था, डन, कंप्लीट। उसके बाद अगर यही पैरेललोग्राम ही हो, लेकिन उसके डायगोनल्स दिए हो, क्या दिया हो, ये जो डायगोनल है इसे D1 कह दो, ये जो डायगोनल है उसे D2 कह दो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाता, D1 मल्टीप्लाई बाय D2, और उसका हाफ, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस में अगर डायगोनल दिए हो तो भी ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। एक और चीज सीखे थे, ट्रेपेजियम, ठीक है, देखो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम की छोटी वाली साइड है, उसको कह देते हैं ए, ये बड़ी वाली साइड है, उसको कह देते हैं बी,
और ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम कह देते हैं उसकी हाइट। तो ट्रेपेजियम का एरिया भी हमें फाइंड करने का फॉर्मूला पता था, क्या था? हाफ एच ए प्लस बी। डन? ओके, तो ये सारे कॉमन फॉर्मूलाज। एक और है सर्कल, एक और क्या है? सर्कल। अगर सर्कल की रेडियस आर हो, क्या हो? ये सर्कल का सेंटर इसे अभी सपोज कर लेते हैं। अगर सर्कल की रेडियस क्या हो भाई? आर हो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखते थे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी 2D फिगर्स है। कैसी है? सारी कैसी है भाई? 2D फिगर्स, जिसके 2 डायमेंशन थे। इनको प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। डन? तो इसके हिसाब से ये सारे तुम लोग के बेसिक फॉर्मूलाज है। ये जिसको याद रहेगा 3D फिगर के फॉर्मूलाज भी समझ में आएंगे। ठीक है? डन? ओके, चलो अब देखो। अब है 3D फिगर्स। बेटा थोड़ी देर वहां बैठो उस क्लास में, मैं बुला रहा हूं। वहां बैठ के प्रिपरेशन करो। 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। ले ले, चलो देखो भाई। अब देखो 3D फिगर्स में तुम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर ये सारी चीजें पढ़ के आए, लेकिन हम पहले से ही जाएंगे। और 3 चीजें तुम लोग इस चैप्टर में यहां 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, और 10th स्टैंडर्ड जो है उस तरफ थोड़ी देर। 10th स्टैंडर्ड उसमें कंबाइन आएंगे सब, यानी कि भाई क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन आ गया, क्यूबॉइड और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन आ गया, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर आ गया। वो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। अच्छा, अब देखो, ओए आवाज नहीं पे हो। ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है, देखो दोनों सिखा देता हूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों ही। ठीक है, ओके। देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। डन? ये उसका सरफेस एरिया है और ये है इसका वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो इसमें तुम लोग को एक मेथड सिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये आता कैसे है, ठीक है, वो तुम लोग को समझा रहा हूं, और थोड़ी तुम लोग को याद करने की ट्रिक भी सिखा रहा हूं कि कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो अच्छा ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ऐसा समझो कि ये रूम है। क्यूबॉइड क्या है? रूम। तो यहां तुम लोग चेक करो कि तुम लोग को इस एक पर्टिकुलर वॉल है, उसको हम एक पर्टिकुलर शेप, तो तुम लोग को कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं वो चेक करो। एक वॉल को एक पर्टिकुलर पूरी वॉल को एक रेक्टेंगल कंसीडर करना है, तो कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं? 6। कौन कौन से? एक तो ये टॉप, बॉटम, ये मेरे आगे, मेरे पीछे और सामने वाली जो वॉल है वो, और ये दोनों। ठीक है, ये 6 सरफेसेस हमें क्या दिख रही है? दिख रही है। अच्छा, सारी ही रेक्टेंगल्स है। क्या है? सारी ही क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी इस फ्रंट वाली सरफेस की बात करते हैं हम। कौन सी? देखो ये वाली। ठीक है, अगर इसको हम लेंथ कंसीडर करें, इसको हम क्या कंसीडर करें? लेंथ। इसको हम ब्रेथ कंसीडर करें, और ये जो साइड है उसको हम हाइट कंसीडर करें इसकी, तो क्या होगा? तो पहले अगर मैं ये रेक्टेंगल है, पहले अगर ये रेक्टेंगल है समझ लो, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? बोलो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला प्लस 6 स्टैंडर्ड। बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
ठीक है, तो देखो अगर मैं ये सरफेस कंसीडर करूं जो ब्लू कलर वाली है, तो उसमें तो लेंथ और हाइट है ना, क्या है, लेंथ और हाइट, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ऐसी पीछे वाली भी एक सरफेस, तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 2 लेंथ हाइट हो गया। अब टॉप और बॉटम में है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ये भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ऐसे साइड में वाली भी 2 सरफेसिस को कंसीडर करो, तो वो भी ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। कंप्लीट, समझ में। अब इन सबको प्लस कर दो, सारे रूम का एरिया मिलेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 लेंथ ब्रेथ, 2 ब्रेथ हाइट और 2 हाइट लेंथ। चलो 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया, कंप्लीट। आया समझ में क्या करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, ये हमारा क्या है भाई, क्यूबॉइड। वॉल्यूम में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देन कंप्लीट। अच्छा, अब एक और चीज, दूसरा शेप लेते हैं। क्यूबॉइड जैसा ही होता है, लेकिन इसकी सारी साइड्स की जो मेजरमेंट होती है ना, सेम होती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग नहीं होती, सेम ही होती है। ठीक है, तो उसको एज ए डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, एज ए। देन तो यहां भी तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो, अगर मैं इसको भी ए कह दूं और इसको भी ए कह दूं, तो हर सरफेस में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी अरे भाई उसका रिजल्ट क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये स्क्वायर, ठीक है, ऐसी ये ऊपर वाली सरफेस, फिर ये साइड वाली सरफेस, फिर ये सरफेस, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया किसका हो गया भाई, क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम। तो देखो यहां लेंथ, ब्रीथ और हाइट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है, ए क्यूब। किसका फोन है, हाँ किसका फोन बजा, લઈ લઈશ બેટા, હો પાછો નહીં આલો, હવે પછી દેખાય ના મને ક્લાસમાં ફોન, તો મૂકો પાછો અંદર, તઈ મૂક્યો, મેડમ ને સબમિટ કરો, ઘેર નહીં આલવા જો, તઈ કહી દો ફોન આવે તો એવું કહી દેજો કે અહીંયા લઈને આવી ગઈ છે મેરી, જાઓ। डन, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये हो गया क्यूबॉइड और क्यूब। अब वॉल्यूम दोनों का हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोन की, किसकी, यह है कोन। क्या है, अब कोन में देखो 2 सरफेसेस होती है, एक तो जो कर्व्ड वाली सरफेस है वो ट्रायंगल जैसी दिख रही है वो, और दूसरा बेस है उसका जो है सर्कल। ठीक है, तो यानी कोन के 2 टाइप के सरफेस एरियाज मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल। क्या है, अब एल जो है ना, देखो तुम लोग को समझो, ये उसकी स्लैंट हाइट है। क्या है, एल को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एल को स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, देन आर जो है वो उसकी रेडियस है। अब अगर मैं इसमें एक सर्कल ऐड कर दूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सर्कल अगर मैं ऐड करूं यहां, तो ये हो गया सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से पाई आर कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा एल प्लस आर। क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो,
तो ये है पाई आर स्क्वायर एच करना है और इसको 1/3 कर दो, वो आंसर आ जाएगा। बीच में मैं सिलेंडर भूल गया हूं, ठीक है, सिलेंडर पहले कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को कौन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की भी हमें दो टाइप की सरफेस, एक तो ये कर्व्ड वाली और ऊपर नीचे सर्कल सर्कल। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो हमें, तो याद रखना है 2πRh, क्या याद रखना है। लेकिन अगर उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो 2πRh, उसमें दो सर्कल के एरियाज ऐड करने, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड सर्कल है। चलो 2πr कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा h+r। डन। ठीक है, हाइट को h कंसीडर कर लेते हैं और रेडियस को r कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम ले लो, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम याद रखोगे कौन का समझ में आ जाएगा, 1/3। आगे क्या कर देना है, 1/3। देन समझ में आया भाई। अब लास्ट दो फिगर है वो बाकी है। एक है हेमिस्फीयर, एक क्या है, हेमिस्फीयर। एक काम करते हैं, पहले स्फीयर कर लेते हैं, उसके ऊपर से हेमिस्फीयर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्फीयर, ठीक है, स्फीयर में एक ही सरफेस होती है तो उसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। वॉल्यूम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 4/3 πr³। डन, कंप्लीट। अच्छा, अब इसको मैं हाफ कर दूं, ये मेरा स्फीयर है, इन सबका अगर मैं हाफ करूं तो मुझे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, बराबर। चलो, यह है हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर में भी सेम सिचुएशन है जैसे कोन में और सिलेंडर में थी। क्या है, दो सरफेसेस दिखेगी, एक तो वो कर्व्ड वाली और ऊपर से सर्कल। ठीक है, तो इसमें पहले कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, इसका हाफ कर दो तो 2πr², बराबर। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसमें एक πr² ऐड कर दो तो 3πr² हो जाएगा, और लास्ट में इसका वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ कर देते हैं, वो ऊपर जो वॉल्यूम था उसका, तो 2/3 πr³। डन। ये तुम लोग का टोटल, तुम लोग को इतना याद रखना है सर, और 10th स्टैंडर्ड में भी काम लगेगा ये, बराबर। डन। अब देखो तुम लोग को सरफेस एरिया वॉल्यूम में अगर कोई थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो एक ट्रिक देता हूं उसको याद रखने की। सरफेस एरिया में है ना, याद रखना, सरफेस एरिया में स्क्वायर नहीं आएगा, किसी के भी सरफेस एरिया में स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के, क्यूब को छोड़ के, अरे सॉरी, सरफेस एरिया में सिर्फ स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, क्यूब नहीं आएगा, कभी भी, कभी भी क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया में क्यूब नहीं आएगा, और वॉल्यूम में स्क्वायर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, स्क्वायर। लेकिन जिसके वॉल्यूम में भी स्क्वायर आया उसके साथ h मल्टीप्लीकेशन में होगा। देखो चेक करो, ठीक है, स्क्वायर है तो साथ में क्या है, h मल्टीप्लीकेशन में। डन, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट। या तो फिर सब में क्यूब ही होगा, वॉल्यूम में सब में क्या होगा, या तो क्यूब होगा, या तो तीनों चीजें मल्टीप्लाई, जैसे ये वाला केस, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, मल्टीप्लाई की हुई है। ठीक है, या तो
स्क्वायर हो तो क्या होगा, उसके साथ h मल्टीप्लीकेशन में होगा। डन, कंप्लीट। अब दूसरी बात, अगर किसी का सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया में याद रखना कभी भी क्यूब नहीं आएगा, या तो सिर्फ सिंगल पावर होगी या फिर स्क्वायर होगा। डन, समझ में आ गया? तो ये थोड़ा याद रखना, तो वॉल्यूम और उसका थोड़ा फॉर्मूला में कंफ्यूजन कम हो। डन, समझ में आ गया सबको? चलो ये दो एग्जाम्पल 1 क्या है, देखो फॉर्मूलास कल लिखवा दिए थे, ठीक है, फिर भी ना देखे हो फॉर्मूला तो मैं वीडियो रख दूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट। देखो स्लैंट हाइट दी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डन, तुम लोग उठ के इधर आ जाओ दोनों। ओ बेटा शिफा और मनार तुम लोग रख दो, आप या तो पीछे चली जाओ, वहां आयशा के साथ जाके खड़ी हो जाओ। यहां देखो, चलो देखो स्लैंट हाइट दी है और रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या है, पाई आर एल। फॉर्मूला रखो, वैल्यूज रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो पाई क्या है, 22/7, रेडियस क्या दी है 7, और स्लैंट हाइट कितनी है 10। 7 7 क्या हो जाएंगे, कैंसल, बचेगा क्या, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 220 सेंटीमीटर है, और एरिया क्या, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर वो एक मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ठीक है भाई, समझ में आया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो फाइंड करना था, ठीक है। उसके बाद देखो द हाइट ऑफ अ कोन is 16 centimeter and base radius is 12 centimeter. The height of a cone 16 centimeter, base radius is 12 centimeter. क्या बोल रहे हैं, find the curved surface area and find the total surface area. Find the curved surface area and total surface area. इधर आ जाए, इधर आ जाए फर्स्ट पे। Find the curved surface area and total surface area of the cone. अब देखो, अच्छा कल फॉर्मूला लिखवाए थे, चेक करो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। अब इधर देखो, बार बार बुलवा मत कर, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल, लेकिन एल तो है नहीं, ये यहां दिया है हमें, तो हाइट और रेडियस ही दी है सिर्फ, तो एल है नहीं, तो क्या करेंगे, एल लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो कैसे आएगा वो मैं तुम लोग को समझाता हूं, ये तुम लोग को हमेशा याद रखना है, 10th स्टैंडर्ड में भी यूजफुल है। देखो ये कोन है एक, ठीक है, कोन में ये कोन की हाइट है,
और ये कोण की रेडियस है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आर और ये क्या हो जाएगा हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये है कोण की स्लैंट हाइट जिसे हम एल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम याद करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर के एडिशन जितना होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो हाँ या ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल का अपोजिट जो साइड है राइट एंगल की वो हाइपोटेनस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई फॉर कोण L square is equal to h square plus r square हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दो साइड जो है उनके स्क्वायर के एडिशन जितना हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो L square is equal to क्या हो जाएगा h square plus r square। चलो अब देखो यहाँ हाइट और रेडियस दोनों दिए। हाइट कितनी है तो उसका स्क्वायर कर लो, रेडियस कितनी है 12 तो उसका स्क्वायर कर लो। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो है? 16 का स्क्वायर क्या होगा? अबे स्क्वायर रूट में स्क्वायर पूछ रहा हूं। 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों का प्लस करो तो क्या आएगा भाई 400। ये L का स्क्वायर आया, क्या आया? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो तो L मिलेगा, क्या होगा 20 सेंटीमीटर। अब जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। L ही तो चाहिए था ना, ठीक है। तो अब मिल गया। अब इसके ऊपर से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिल सकता है नहीं मिल सकता? क्या है फॉर्मूला? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल। चलो पाई लेने को बोला है इंस्ट्रक्शन में, कोई वैल्यू बोल ले पाई की के 3.14 लो, ऐसा है ना। तो देखो क्या करोगे यहाँ 314 अपन 100 ले लेते हैं। 3.14 को 314 अपन 100 लिख सकते हैं। डन कंप्लीट। चलो रेडियस कितनी है 12 और एल हम लेके आए कितनी आई 20। ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे 314 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो भाई 12 और यहाँ जो अपन में 10 बचा है वो लिख लो। करो 314 मल्टीप्लाई बाय 12। चलो तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उठ के उस तरफ चले जाओ, तुम लोग इस तरफ आ जाओ। तू इधर आ जा शाम। बोलो है 3768। सच्ची श्योर? अबे 314 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये 2 बचेगा ना साथ में। एक काम करो साथ में, चलो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर ही दो। तो 314 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 10। करो 314 मल्टीप्लाई बाय 24। है कंफर्म? ये क्या हो जाएगा 7536 डिवाइड बाय 10। तो अब इसको करेंगे डिवाइड बाय 10 तो ये क्या हो जाएगा 753.6। आंसर चेक करो आ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट डन। अब क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। है ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। तो अब क्या करेंगे बोलो पाई की वैल्यू रखो क्या है 314 अपॉन 100 रेडियस 12 एल प्लस आर 20 प्लस 12 तो ये क्या हो जाएगा
314 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 314। चलो करो मल्टीप्लीकेशन। हाँ है 314 इंटू 12 3868। चलो फिर आगे 314 मल्टीप्लाई बाय, तुम लोग को खुद से करना है, मैं तो ऐसे जस्ट 3678 बराबर और मल्टीप्लाई बाय 32 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 120576। चेक करो तुम लोग का आंसर आ रहा है, ये आना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक। हाँ चेक करो आंसर आ रहा है ये, ठीक है। तो ये 120576 आंसर आएगा। अब इधर देखो मेरी तरफ, डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें पॉइंट के आगे लेने पड़ेंगे, 2 नंबर के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। डन, कंप्लीट भाई। समझ में क्या हुआ भाई, तुम लोग क्यों इस तरफ आए, क्यों? है अच्छा, ये लाइट ऑन कर दे भाई। हाँ, अपने को ऐसे इंटीरियर में नहीं रह रहे कि लाइट्स का प्रॉब्लम हो। आओ, कल कहाँ थे भाई?